हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानबाजी फॉर यू। क्या आप एक सैलरीड पर्सन हो और अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हो? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हम बताएंगे आज कि एक सैलरीड पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे कर सकता है। तो हम आज बात करेंगे ITR 1 की, जो कि सैलरीड पर्सन साथ में एक हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्सेज इनकम हो और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 हो, तो वो ITR 1 फाइल कर सकता है। ओके। तो हम डिस्कस करेंगे ITR 1 के बारे में, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे फाइल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एडवांस में चाहिए। तो चलते हैं, पोर्टल ओपन करते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो हमें जाना है incometax.gov.in पे। जैसे ही जाएंगे, ये होम पेज लॉगिन के पहले का पेज है, जिसमें कि आप देख सकते हैं। इस पेज को आप ज़रूर पढ़ें और क्या पढ़ना वो हम बताते हैं आपको। आप सैलरीड क्लास हैं, आपको ITR 1 फाइल करनी है, तो आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे इंडिविजुअल HUF में। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं गाइडलाइन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब यहाँ पे हमें यूज़र मैनुअल मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कई सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर रेडीमेड यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। हु इज़ एलिजिबल टू फाइल ITR, हु इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं और दूसरा जो चेक करते हैं, रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, टैक्स लैब्स। टैक्स लैब कौन कौन क्या क्या एप्लीकेबल है, कितने इनकम पे कौन कौन सा टैक्स लैब लगेगा, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद आपको डिडक्शन ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट, सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 80 से 80 तक का आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपको फाइल करने में। तो मेक श्योर कि आप एक बार ज़रूर ये सारी डिटेल पढ़ें। अब हम चलते हैं, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें पैन नंबर, जो कि हमारा लॉगिन आईडी होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बेसिक डिटेल्स डाल के। तो चलते हैं और हम अब इसको लॉगिन करते हैं। ओके, पैन नंबर डाल के हम लॉगिन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी मैसेज डाला हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम जो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो एक इंडिविजुअल ITR 1 फाइल करेंगे। जिनकी इनकम बिलो 1 लाख है और वो रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं। बट आप फॉर्म 16 के साथ भी फाइल कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स है न्यू गाइडलाइन है, उसमें जो फॉर्म 16 आता है वो बिल्कुल सेम टू सेम आता है। जो आपको यहाँ फिलअप करना है वही आपको फॉर्म 16 में भी होगा। तो अगर आपके पास फॉर्म 16 है, आप सैलरीड हैं, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे रिटर्न फाइल करने के लिए। ओके, तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ टैब्स मिलेंगे, जैसे कि ये हमने क्या क्या रिटर्न फाइल किया हुआ है पहले, रिसेंट फाइल रिटर्न्स, रिसेंट फॉर्म फिल्ड, ओके, टैक्स डिपॉजिटेड। तो ये 3 टैब हमको मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये जो क्लाइंट है इनका कोई भी रिटर्न फाइल अभी नहीं हुआ है, तो इनका फर्स्ट रिटर्न हम फाइल करेंगे। ओके, तो फिलहाल ये टैब आपको ऊपर में मिल जाएंगे, बट यहाँ पे शॉर्टकट दिए हुए हैं आपको जाने के लिए। तो ध्यान रखें, आप एक बार जब भी जाएं, फाइल करने से पहले आप अपना प्रोफाइल ज़रूर अपडेट करें। प्रोफाइल में माई प्रोफाइल में जाना है आपको, और यहाँ पे अपना अगर कोई डिटेल्स आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर और भी डिटेल्स जो है आप एडिट कर सकते हैं। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, अपना बैंक अकाउंट डिटेल ज़रूर अपडेट करें फाइल करने से पहले, चूँकि आपको फाइल करने में आसानी होगी और ईज़िली आप वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। पोर्टल में लिखा हुआ है आगे कि आप जब भी यहाँ पे कुछ अपडेट करें, उसके 30 to 60 मिनट के बाद ही आप रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस करें। फाइल जरूर एक बार अपडेट करें। तो यहाँ पे सारी डिटेल एक बार अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल जो है यहीं से आपके रिटर्न फाइल करने में जाएंगी, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं। तो एक बार ज़रूर आप ये डिटेल्स अपडेट करें, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल, माई डीमेट अकाउंट भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
चलते हैं और अब ध्यान रखेंगे कि ये करने के बाद हमें जाना है ई फाइल पे और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इसके बाद हमको असेसमेंट ईयर जो है वो 21-22 होगा। अगर आपकी अर्निंग 20-21 में हुई है तो असेसमेंट ईयर जो होगा वो 21-22 होगा। तो हम 21-22 सिलेक्ट करते हैं और ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंडिविजुअल सैलरीड के लिए हमेशा ऑनलाइन ही रिकमेंडेड है, तो हम ऑनलाइन सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ITR न्यू पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स का ड्राफ्ट भी बना सकते हैं और जब तक आप 100% श्योर ना हो आप सबमिट नहीं करें तो यहाँ पे वो डिटेल सेव हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल मैंने कुछ किया नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग से जाना होगा। अदरवाइज़ आप एक बार सेव करके यहाँ पे आप फाइल करके देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और जब 100% श्योर है तभी आगे प्रोसीड करें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल ऑलरेडी हमने अपडेट किया हुआ है, HUF अदर्स भी हैं, बट हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 है जो मैं बता चुका हूँ, तो प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 3 टैब मिलेंगे जो कि हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में जो पूरी आएगी। फर्स्ट होगी वैलिडेट योर रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। 3 डिटेल्स होगी जो आपको चाहिए। तो अभी हम लेटेस्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। पहला क्वेश्चन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिस एग्जम्पशन लिमिट, नहीं है। दूसरा है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू द 3 यहाँ पे जो है आपको दिए हुए कंडीशन कि आपकी जो डिपॉजिटेड अमाउंट इंग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन करेंट अकाउंट, ओके। फिर आपने फॉरेन ट्रिप पे कहीं 2 लाख ज़्यादा खर्च तो नहीं किए हैं। तीसरा है वो है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं है, ओके। सो हमारे तीनों में कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, अदर सेलेक्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा हमेशा सैलरीड के लिए, इंडिविजुअल सैलरीड के लिए अदर्स ही सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैसेज, वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन इस सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। अब देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे ही आपको अपना माई प्रोफाइल में जाके डिटेल आप अपडेट करोगे तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे पोर्टल ने ले लिया है। अगर कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं और यहाँ पे देखिए वैलिडेट रिटर्न के अंदर में 5 सब सेक्शन है जिसमें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पे, टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें देखने के लिए 5 सेक्शंस मिलेंगे जो कि ऊपर में दिए हुए हैं। तो एक एक करके हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको करेक्ट करना है या जो भी डिटेल्स है वो हम करते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर कोई डिटेल्स हमें एडिट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, या कुछ मिसिंग डिटेल्स है तो यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं, ओके। तो अभी हम यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो हमें यहाँ पे बेसिकली अदर सेलेक्ट करना, चूँकि हमारे क्लाइंट जो है अदर्स है, ओके। तो अदर सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन आएंगे, फाइल अंडर सेक्शन। इसमें देखिएगा 139(1) सेलेक्ट होगा अगर रिटर्न फाइल्ड ऑन द ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ओके। तो 139 ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आएगा। फिर 139(4) होगा अगर रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट होगा। 139(5) होगा अगर रिटर्न रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, ओके। इसके बाद नीचे आइएगा तो अगर हम कोई नोटिस अगर हमें आया है उसके बाद में अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये सारे सेक्शन सेलेक्ट, बट इसको हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। एक तो है जो पुराना, हम ये पूछ रहे हैं हमसे कि आर यू ऑप्टिंग द न्यू टैक्स रेजिम। सो अगर जो एक तो इसमें ऐसा है कि एक पुराना जो ऑलरेडी चल रहा है वो है और एक नया टैक्स रेजिम है जिसमें कि बहुत सारा टैक्स तो कम है
बट बहुत सारे बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएंगे। तो देखिए अगर इसमें यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे चैप्टर 6 के अंदर में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं 80C से 80U तक का, फिर ये सारा चीज़ आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी रिकमेंडेशन होगी या जो रिकमेंडेशन होती है, यहाँ पे नो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ें। आप जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसी को सिलेक्ट करें, बट अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो आपको जो भी डिडक्शन है आप रिटर्न वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने नो कर दिया और आगे बढ़ते हैं। अगर बैंक अकाउंट डिटेल हमको ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और कन्फर्म करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये जो सेक्शन है फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कन्फर्म हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन ग्रॉस टोटल इनकम पे। तो यहाँ पे जाएंगे, जो मेन इनकम है वो सैलरी से है। तो यहाँ पे हम डालते हैं इनका जो टोटल इनकम हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो हुआ है 72,000। ओके, ओनली 72,000 इनका जो रिटर्न जो इनका टोटल इनकम है वो है। तो देखिए यहाँ पे टोटल नेट सैलरी 72,000 है और यहाँ पे सब अंडर डिडक्शन 50,000। ओके, तो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी 22,000। ओके, तो इसको करके हम सेव करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हमसे मांगी जा रही हैं, शायद मिस हो गई हैं, तो वो डिटेल्स भी हम फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पे देखिए मॉडिफाई अगर हमें कुछ ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की तो मॉडिफिकेशन यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट किया था चूँकि हमारे क्लाइंट के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद जो यहाँ पे हमने सैलरी डिक्लेयर किया है वो 72,000 का किया है। और अब हम यहाँ पे जो आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, यस पे क्लिक करते हैं। ओके, और हमारे क्लाइंट का 500 रुपीज़ का हुआ है, तो हम यहाँ पे जो भी है लिख देते हैं। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस, नहीं है। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, नहीं है। आप लिख सकते हैं अगर आप पे एप्लीकेबल हो तो। देखिए यहाँ पे जो भी डिटेल्स है हमने पूरी सारी डिटेल्स फिलअप कर दी है। और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि हमने डिटेल्स फिलअप कर लिया है तो आप आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम आप देख सकते हैं। अगर आपके कुछ देखिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्प्ट इनकम कुछ है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ क्या हो सकता है एग्जाम्प्ट इनकम। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर इनकम लेस देन इक्वल टू 5,000, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको स्लैब मिल जाएंगे जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप एप्लीकेबल हो तो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम ये डेटा सेव हो रहा है तो इसके बाद हम कंफर्म कर देते हैं। तो पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाए तभी आप कंफर्म करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैसेज है इट्स गुड कीप गोइंग। ओके, तो हमने दो डिटेल्स जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम ने कंफर्म कर लिया है। अब आते हैं टैक्स डिडक्शन वाले टैब में। तो देखिए यहाँ पे जो डिडक्शन हमें आएंगे वो क्वेश्चन के रूप में ही है। तो पहला जो क्वेश्चन है एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन डोनेशन, हमारे केस में नो है तो हम नो सिलेक्ट करते हैं। आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन डोनेशन पेड, हमारे केस में नो है। देखिए यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे डिडक्शन मिलेंगे, किस हद तक आप क्लेम कर सकते हैं एक इंडिविजुअल सैलरी, सारे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है उस पर जाते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ATC होता है, तो हम ATC में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू 1,50,000। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया आपका, LSS हो गया, म्यूचुअल फंड जो होता है, फिर प्रोविडेंट फंड हो गया, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो आप यहाँ पे ATC में क्लेम कर सकते हैं अप टू 1,50,000। ओके, तो हमारे केस में हमारे क्लाइंट के केस में नहीं है तो इसको हम नहीं सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अगर आपका कुछ पेंशन स्कीम का है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में इसमें भी नहीं एलिजिबल है तो नहीं करते हैं। यहाँ भी
हमने अगर हायर एजुकेशन के लिए कुछ लोन लिया है, इंटरेस्ट उसका हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, हम नो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, चूँकि हमारे केस में कोई भी हमारे जो क्लाइंट है वो बिल्कुल फ्रेश और एक मिनिमम इनकम वाले क्लाइंट है तो हम उनका कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब जो भी हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा कि हमें अमाउंट जो जहाँ पे डालना है। अगर हमने कुछ चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं तो वहाँ पे अगर कुछ डिडक्शन क्लेम करना हो तो यहाँ पे अमाउंट फिलअप करना पड़ेगा। तो हमारे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने टोटल डिडक्शन 0 क्लेम किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं और देखिए हमारा तीसरा जो है टोटल डिडक्शन में कंफर्म हो चुका है जो कि 0 है। ओके, टैक्स पेड पे जाते हैं। तो हमारे इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑलरेडी टैक्स पे किया गया हो या टैक्स कलेक्ट किया हो गवर्नमेंट ने, तो या एडवांस टैक्स दिया गया हो, ठीक है, टीडीएस या टीसीएस। तो इसके बाद हम इसको कंफर्म करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, क्योंकि कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है हमारे केस में। तो अब देखिए हमारा 4 जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है हमारी, वो है 0 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज डिटेल्स, जो फाइनल स्टेप है, हम आते हैं और देखते हैं कि हमारी जो भी हमने डिटेल फिलअप की हो यहाँ पे सही डिटेल दिखेंगी। तो जो हमारा टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल 0, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट 0। ओके, तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर मेरी इनकम 5 लाख है या 5 लाख तक है तो रिबेट अंडर 87A मिलता है 12,500 तक का। यानी कि अगर आपको पता है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक टैक्स लगता है, बट यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। इट मीन्स आपके 5 लाख पे जो है वो 0 टैक्स होता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी हो गया। इसके बाद हम इसको भी कंफर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैलिडेट रिटर्न के जो 5 सब सेक्शन से वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। ओके, सो देखिए यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी हमने यहाँ से क्लियर कर लिया है। अब हमको जो जानना है, जो दूसरा सेक्शन है, वह कंफर्म रिटर्न समरी पे हमको जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे दे रहा है यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 0। तो यानी कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना है और कोई डिडक्शन भी हमने क्लेम यहाँ पे नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस क्लाइंट का इनकम जो है वो सिर्फ 72,000 था, इसलिए कोई भी टैक्स पेएबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे आपको कंफर्म करना है आई नाम क्लाइंट का, फादर का नाम। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमेशा सेल्फ हम कर रहे हैं तो सेल्फ पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो जो भी हमने रिटर्न फाइल किया है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल से लेके क्या क्या हमने डिडक्शन क्लेम किए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे डिडक्शन जो दिख रहा है, इसके बाद ATC से लेके ATU तक का आपको डिडक्शन दिखेगा जो आपने क्लेम किया हुआ है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो डिटेल्स आपको सारी दिख जाएंगी। ओके, तो चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो अब देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर फाउंड्स, यानी कि सही है। हमने जो फाइल किया, अगर कोई एरर होता, हमने कहीं पे कुछ मिस किया होता तो यहाँ पे वो एरर शो कर देता। तो देखिए जो हमारे इस ITR फाइलिंग के 3 स्टेप्स थे उसमें से हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं और जो लास्ट है वो वेरीफाई एंड सबमिट का है। ओके, तो देखिए जब तक हम वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक ये हमारा जो भी हमने डिटेल फिल किया वो एक ड्राफ्ट है, ना कि रिटर्न है। रिटर्न फाइल हो गया है, राइट। तो हमको अभी वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है। अब भी हम अगर चाहें तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी हमें चेंजेस करने वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने सारी डिटेल फिलअप कर ली है और हम फुली सेटिस्फाइड है। तो हम प्रोसीड और वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखेंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई विया ITR 5। ओके,
तो इसमें क्या होता है, रिकमेंडेड जो होता है वो ई-वेरीफाई नाउ होता है, जिससे हम अपने आधार, ओटीपी से, बैंक अकाउंट से, नेट बैंकिंग से भी वेरीफाई कर सकते हैं और प्री अवेल्ड डीमैट अकाउंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो दूसरा है ई-वेरीफाई लेटर, आपको ऑप्शन मिलेगा 120 डेज़ का। अभी आप इसको सबमिट कर दीजिए रिटर्न को और विदिन 120 डेज आपको ई-वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें है कि आप अभी आपको रिटर्न सबमिट करना है और ITR 5 को नॉर्मल स्पीड पोस्ट से कुरियर करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ओके, सो जो रिकमेंडेड है ई-वेरीफाई नाउ, उस पर हम क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं, जो कि ईजी भी है। ओके, और इंस्टेंट भी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमें वेरीफाई कैसे करना है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि हम आधार से वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू और डीमैट अकाउंट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, हम सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हम जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ये हमें आधार के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना है और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न प्रोसीड हो चुका है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा जो ITR है वो फाइल भी हो चुका है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके ITR फाइल करने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ में। और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।